बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िम मलिक आपके साथ और एक और नई सुबह का आगाज़ मुस्कुराती सुबह में। आज मैं जहां पर मौजूद हूँ ये मैं बताऊं कि आप लोगों का बड़ा ही फेवरेट सेगमेंट होता है जब हम किसी सैलून में आते हैं या हम कोई मेकअप्स आपको दिखा रहे होते हैं, तो मुझे पता है आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ये सब देखना और जानना भी। तो आज मैं एम्स ब्यूटी सैलून आई हुई हूँ जो नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एन में है और यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत सैलून है। साथ साथ आप सैलून देखेंगे भी कि कैसा है, यहाँ पर क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, कौन कौन से आपको जो है फैसिलिटीज दी जाती हैं स्पेशली खवातीन को, क्योंकि खवातीन का तो हक है बहुत ज्यादा खूबसूरत लगना, प्यारा लगना। और सिर्फ ये नहीं कि आपने अपने आप को सिर्फ मेकअप करवा ली और बाल बनवा ली, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। आपका हेयर कलर होता है, हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं, आपके फेशियल्स होते हैं। इसके अलावा ये कि आपके नेल हो गया, नेल आर्ट हो गया, मतलब बहुत सारी और चीजें। इवन हम ये कहते हैं मैनी पैडी में अपने हाथों और पाँव का भी आपने ख्याल रखना है ताकि आप जो है ओवरऑल खूबसूरत लगे। तो ओवरऑल खूबसूरत लगने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप ऐसे सैलून आए जहां आपको अच्छा से अच्छा ट्रीट किया जाए और जहां पर खुद ओनर्स जो हैं वो आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तो एम्स ब्यूटी सैलून की एक खास बात यही है कि साइमा हरसेल्फ, शी इज अ वंडरफुल पर्सन, बड़ी अच्छी जो है वो खुद ओनर हैं और साथ में ये है कि वो अपने जितने क्लाइंट्स हैं खवातीन उनके साथ बड़ा अच्छा ट्रीट करती हैं क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी। तो क्यों ना उनसे भी मुलाकात भी की जाए और पूरे सैलून के हवाले से आपको बहुत कुछ बताएंगे। वी स्टे विद अस। ऑलराइट, मेरे साथ अब साइमा अली मौजूद है और साइमा से हम बात करेंगे उनके सैलून के हवाले से। एम्स ब्यूटी सैलून जो नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एन में है और साइमा से ज़रा पूछते हैं कि उनका सैलून कैसा है, कब स्टार्ट किया और इतना खूबसूरत सैलून जो इंटीरियर बनाया वो किसने बनाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है नाज़िया, आप सुनाइए आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपके सैलून की बहुत तारीफ करूंगी, माशाल्लाह से वेरी नीट, क्लीन, नाइस, ब्यूटीफुल सैलून। कब आपने इसको ओपन किया? थैंक यू सो मच फॉर द सैलून। तकरीबन 2 साल होने वाले हैं माशाल्लाह हमें इस फील्ड में होते हैं। बेसिकली इस फील्ड से रिलेटेड तो मुझे तकरीबन 16 से 17 साल हो गए हैं। ये एक मेरा पैशन है, मतलब कि मैं इसको जितना अपनी उससे आगे लेके जा सकती हूँ मैं इसको आगे से आगे लेके जाऊँ। तो बस इतना टाइम हो गया इस फील्ड में तो कुछ सोचा कि अपना होना चाहिए, तो इसीलिए स्टेप लिया। और पहले के घर से कर रही थी आप काम या नहीं, आप पहले किसी और सैलून में कर रही थी काम? पहले मैं किसी और सैलून में होती थी, बड़े सैलून में होती थी। मेरा एक्सपीरियंस जो है तकरीबन 16 to 18 ईयर्स मैंने जो उसके बाद फिर ये हुआ कि जब इतना काम हम दूसरों के लिए सबके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो क्यों ना अपने लिए की जाए। और इतना एक्सपीरियंस इंसान को फिर हो जाता है ना, इतना एक्सपीरियंस हो गया तो व्हाई नॉट फिर। बिल्कुल, हाँ सही तो कहते हैं ना कि स्काई इज द लिमिट। उसके बाद फिर आप बस जितना ज्यादा आप बस चलते चले जाओ, कोई मसला नहीं होता। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट था पूरा, एक तो एक पहले हम इंटीरियर की बात करते हैं, फिर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या आपके पास ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। तो इंटीरियर में किसकी सोच थी कि ऐसा होना चाहिए, गोल्ड और वाइट थीम, ये बड़ी जबरदस्ती, क्योंकि वाइट यूजुअली जो है बड़ी जल्दी खराब हो जाता है तो ये बड़ा सोचना पड़ता है कि वाइट थीम किसकी थी सोच की और आपने इसको इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है। नाज़ी, इसके लिए तो माशाल्लाह मेरे हस्बैंड हैं, मतलब इसी फील्ड से रिलेटेड हैं और माशाल्लाह इंटीरियर से? हाँ, इंटीरियर बेसिकली उनका जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड से बिलोंग करते हैं ओके। तो इंटीरियर के हवाले से और जो ये थीम के हवाले से जितनी भी मतलब ये सब चीजें हैं ये मेरे हस्बैंड ने और हम दोनों ने मिलकर इस चीज को फाइनलाइज किया कि जिस तरह से हमने एक अपने घर को मेंटेन रखा हुआ है तो हमारा सैलून भी ऐसा होना चाहिए कि उसको हम प्रॉपर्ली इसी तरह से इसी थीम पर हम लेके जाएं कि जिसमें हम खुद भी कंफर्टेबल फील करें और क्लाइंट भी हमारा कंफर्टेबल फील करें। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अच्छा, ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं? मेकअप तो है ही है, मेकअप और हेयर डू, ब्राइडल, ये सब तो है ही है। इसके अलावा आपका क्या क्या ट्रीटमेंट्स और मौजूद हैं सैलून में? माशाल्लाह ट्रीटमेंट्स तो हमने तमाम ही रखे हैं। आप अगर हम कंपेयर करें किसी अगर आप बड़े सैलून से भी कंपेयर करती हैं हमें, ये भी बहुत बड़ा सैलून है तो ये छोटा सैलून है, अच्छा खासा बड़ा सैलून है। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह से। हाँ, तो ये है कि इंशाल्लाह जब आप भी मैं आपको ट्रीटमेंट्स के हवाले से डिटेल और ब्रीफिंग भी दूंगी और माशाल्लाह सर्विसेज के हवाले से कहा जाए तो आपको तमाम सर्विसेज यहाँ पर मिलेंगी हमारी
यानी मेकअप के अलावा फेशियल, यानी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप फेशियल ट्रीटमेंट्स हैं। इसके अलावा वैक्सिंग है, मैनी पेडी है, ईच एंड एवरीथिंग, तमाम सर्विसेज जो हम अपने सैलून में कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आपके जो है मैनी पेडी भी आ जाता है, वैक्स आ जाता है, हेयर ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं, जिस तरह आपका हेयर कलरिंग तो होता ही होता है, इसके अलावा जो है वो एक्सटेंसो, स्ट्रेटनिंग और केराटिन, ये सब भी मौजूद है? जी 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 जी, सब करते सब हैं। है। तो वो जरा बताइएगा स्ट्रेटनिंग में क्या कौन कौन से आपके पास जो है? डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं, लाइक आप एक्सटेंसो भी है? एक्सटेंसो भी करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। इसके अलावा जो है जरा सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब भी कर देना कि क्या क्या है। बेसिकली जो होता है स्ट्रेटनिंग पर्पस, आपको पता है आजकल जो हमारी टीनेजर्स जो गर्ल्स होती हैं उनको ज्यादातर जो होता है किस चीज का है कि आप जो है ना, मतलब स्ट्रेट होना चाहिए हमारा बाल। तो कितने टाइप के स्ट्रेट्स होते हैं? मतलब ये कि जिस तरह एक्सटेंसो अलग होता है, केराटिन अलग होता है, तो उसको जरा डिस्क्राइब करते हैं। बेसिकली केराटिन लाइक स्ट्रेटनिंग नहीं है। स्ट्रेटनिंग में अगर हम जाएं तो स्ट्रेटनिंग में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्ट्रेटनिंग में हमारा एक्सटेंसो होता है, स्ट्रेटनिंग में हम आपको जो देते हैं वो रिबॉन्ड देते हैं। बेसिकली ये लास्टिंग होता है। और जो केराटिन होता है, आपने खुद क्या कराया हुआ है? मैंने कलर भी करवाया हुआ है, केराटिन भी। बेसिकली जो हम ड्राई, हमारे बाल कलर करके ड्राई हो जाते हैं, डैमेज होते हैं, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए बेसिकली जो है हम केराटिन करते हैं। अच्छा, बेसिकली इट्स नॉट स्ट्रेटनिंग, एग्जैक्टली इसको स्ट्रेटनिंग ही कहेंगे, पर ये कि ये एज अ फ्रिजी हेयर्स, ड्राई हेयर, डैमेज हेयर्स को जो है हम और ये देते हैं। कुछ टाइम के लिए रहता है, ये एक्सटेंसो की तरह बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहता। आई थिंक इट जस्ट स्टे फॉर 3-4 मंथ्स। ओके ओके। और फिर उसके बाद फिर वो अपनी दोबारा से लाइक जैसे स्ट्रेटनिंग है, आप अगर एक्सटेंसो पे जाएं, ट्रांसफॉर्मेशन पे जाएं, तो ये लास्टिंग है तकरीबन 8 to 10 मंथ्स के लिए होता है। बट आप इसकी अच्छी केयर कर लें, जैसे आप शैम्पू ट्रीटमेंट्स होम केयर में जैसे हम रेकमेंड करते हैं, वो अगर आप यूज करती रहती हैं प्रॉपरली, तो ये है कि वो मजीद भी लास्ट कर जाता है, देन वो ग्रो करता है आपकी रूट्स के ऊपर। ओके ओके, सही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपने बाकी बताया कि प्रोटीन ट्रीटमेंट भी होता है, वो क्या होता है उसमें? प्रोटीन ट्रीटमेंट लाइक आप ये कह सकते हैं कि सिंपली हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे बाल ड्राई एंड डैमेज हो जाते हैं, तो हम आते हैं कि थोड़ा सा एक रिलैक्सिंग भी हो जाए और आपके बाल थोड़े से स्मूथ और नॉरिश भी हो जाए। तो उसके लिए ये होता है कि हम एक 30 to 45 मिनट्स का एक ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम हेयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिरम्स वगैरह होते हैं वो यूज करवाते हैं, और एक मास्क लगता है, ट्रीट किया जाता है। पूरा एक रिलैक्सिंग एक पूरा प्रोसीजर होता है 45 मिनट्स का, जो हमारे क्लाइंट को हम ट्रीट करते हैं। ओके, तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा कि आपने जो है जिस तरह मेकअप्स के हवाले से बताया, मेकअप्स के बारे में बताइएगा कि मेकअप्स में आपके पास कौन कौन से मेकअप्स मौजूद हैं, और मतलब क्या बेसिकली रिक्वायरमेंट्स होती है मेकअप के हवाले से? बेसिकली मेन इवेंट आपको पता है हमारी ब्राइडल्स के लिए जो होता है वो उनका वेडिंग डे ही होता है। उसके हवाले से हमारे जो डिफरेंट मेकअप्स हैं, जिसमें हमारा एक सिग्नेचर मेकअप आता है, एक हमारा ग्लैमर लुक आता है। सिग्नेचर मेकअप मोस्टली क्लाइंट्स हमारे यूं पसंद करते हैं, वो बेसिकली ऑन चॉइस हो जाता है कि आप जो है ना, मतलब जो उनके डिमांडिंग मतलब डिमांड है, उस डिमांड के हिसाब से हम बेसिकली वो ट्रीट करते हैं मेकअप। अच्छा, ये सिग्नेचर मेकअप हो ये गया, हमारा signature एंड देन देयर इज वलीमा मेकअप, मेहंदी मेकअप, ये सारे भी होते हैं। अच्छा, इन सबकी कॉस्टिंग क्या अलग अलग होती है फिर? जी जी, बिल्कुल अलग होती है नाजिया, क्योंकि जाहिर सी बात है वेडिंग का एक इवेंट है, उसमें क्लाइंट सर्विसेज भी अवेल कर रहा होता है, फिर मेहंदी का पैकेज भी लेता है, तो वो लमसम जो है ना, क्योंकि एक इवेंट चेंज है ना, आप अगर ये एंगेजमेंट पे जाते हैं, मायो लुक पे जाते हैं, तो वो थोड़ा सॉफ्ट लुक पे होता है। तो सिग्नेचर हमारा सबसे जो है, मतलब उसके जो प्राइजेस हैं वो थोड़े से जाहिर सी बातें चेंज होते हैं डिफरेंट मेकअप से, मेहंदी से और एंगेजमेंट के हवाले से चेंज होते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, और बाकी आपके जो है क्या कोई पैकेजेस भी मौजूद होते हैं ब्राइडल्स के, जिस तरह ब्राइडल के साथ कोई आपको ट्रीटमेंट्स, फेशियल वगैरह दिए जाते हैं, वैक्सिंग दी जाती है, क्या ऐसा होता है? कोई पूरा पैकेज मिलता है साथ में? जी जी, अभी हमारे जो एक पैकेज है जो हमने लॉन्च किया हुआ है, एक हमारा 40% पे अभी चल रहा है हमारा पैकेज ब्राइडल का, जिसमें हम आपको ब्राइडल सर्विसेज देते हैं, ब्राइडल वेडिंग डे एंड रिसेप्शन दोनों दिन कितने का था और कितने का 40% हो गया? बेसिकली उसका एक्चुअल अमाउंट जो बनता है दोनों दिन का जो मेकअप है वो सिग्नेचर ही है उसमें। हाँ। तो वो हमारा जो एक्चुअल अमाउंट उसका बनता है वो 51,000 है, बट डिस्काउंट पे वो आपके लिए हो जाता है 30,600। नॉट बैड, फिर तो बड़ा अच्छा है। तो उसमें 2 दिन का मेकअप है, आपकी मेहंदी है, आपकी सर्विसेज है, ईच एंड एवरीथिंग उसमें शामिल है हमारी ब्राइडल सब चीजें फिर वो जो है उसमें शामिल होती हैं। तो ये कि जो इस वक्त खवातीन देख रही, तो फौरन से आके वो अपने जो है ब्राइडल मेकअप की जो है वो बुकिंग वो यहाँ से करवा लें, और अच्छा सा मेकअप उनको जो है मिल भी जाएगा। अच्छा, आजकल की ब्राइड्स आप कैसी आप समझते हैं कि कैसी होनी चाहिए? आप उनको कैसा प्यार करते हो?
दरअसल जिस तरह से हमें अवेयरनेस आती जा रही है, मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा होगा कि पहले जो क्लाइंट यानी कि हमारी ब्राइड्स पसंद करती थी, जैसे मेकअप्स होते थे, उसमें क्या होता था वो थोड़ा सा जैसे शार्प लुक इस तरह का पसंद करते थे। बट आजकल तो आप कहीं पे भी जाए ना नाजिया, वहां पे आपको एक सॉफ्ट लुक के साथ मतलब इनहेंसिंग मेकअप जो होता है मतलब इस तरह से पसंद करते हैं। और मेरा भी एक यही होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिटेल लुक चाहिए होता है लोगों को। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा भी यही होता है कि जो हमारी ब्राइड्स हैं, ठीक है, हम उनसे डिटेल मतलब ब्रीफिंग ले लेते हैं। हाँ। कि आप बता दें कि आपको कैसा लुक चाहिए, बात किस तरह का कुछ चाह रही फैमिलीज है। ऐसी होती है जो कहती है कि हमें जो है मतलब बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए, कुछ होती है कि हमें बिल्कुल बहुत ग्लैमरस बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, तो आपको उनकी फैमिलीज या उनके अपने मुताबिक भी आपको देखना पड़ता है कि उनको कौन किस टाइप का मेकअप चाहिए होता है। अच्छा, बेसिकली यही होता है कि जो ब्राइड्स हैं उनका हम कहते हैं कि ठीक है मेकअप वाले दिन तो आप ब्राइडल वाले दिन आप आ गए हैं, तैयार होने तो आ गए, आप उससे पहले जो मतलब शादी वाले डे से पहले ब्राइड्स को क्या मशवरा देंगी कि उनको किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए? उसके लिए ये होता है कि हम अकॉर्डिंग टू स्किन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका मेन होता है फेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्किन हम उनको बताते हैं कि उनके लिए कौन से ट्रीटमेंट्स बेहतर होते हैं, कि आपको जो ना अकॉर्डिंग टू स्किन आप 3 सेटिंग्स 4 सेटिंग्स जो होती हैं आप फेशियल्स की लें, मैनिक्योर पेडिक्योर की लें, क्योंकि आपको पता है फेस के साथ साथ हमारे हैंड एंड फीट भी बहुत केयर मांगते हैं। और वो जो ड्यूरेशन होता है उसमें क्या होता है कि हम जो है मतलब शॉपिंग्स हैं ये सब कर रहे होते हैं, तो उस वक्त थोड़ा ब्राइड भी जो होता है टायर्ड बहुत ज्यादा हुई हुई होती है, फेस जो होता है वो भी थोड़ा सा इस तरह का हो जाता है डर्टी टाइप का। तो उसमें फिर हम ये होता है कि अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप सेटिंग्स की एक बता दिया जाता है कि आप ये सेटिंग मतलब लें। 3 सेटिंग्स का एक पैकेज बना देते हैं कि अगर वो कंटिन्यूसली हमसे लेना चाह रही होती हैं तो ये कि वो पैकेजेस हम उनको जितना भी हमारी तरफ से मैक्स डिस्काउंट होता है हो सकता है वो हम उनको दे देते हैं। तो ये कि एक अच्छा पैकेज उनको सर्विसेज का वो भी मिल जाता है। और इसके अलावा जो अभी हम आपको मैंने बताया कि हमारा एक 40% पे जो है वो पैकेज चल रहा है ब्राइड के लिए, जिसमें सर्विसेज वेडिंग एंड रिसेप्शन मेकअप के साथ साथ ब्राइडल मेहंदी भी है। बिल्कुल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि बेसिकली आपको जो है जो ब्राइड्स हैं वो शादी से पहले भी मतलब जो उनका अपना इतना इम्पोर्टेंट डे है उससे पहले भी ख्याल रखें, जिसमें आपके हाथ आ जाते हैं, फीट आ जाते हैं, आपके बाल होते हैं। अक्सर ब्राइड्स का ये देख रहे होते हैं कि जो बाल है उनके वो इतने रफ से हुए होते हैं, वो प्रोटीन भी नहीं करवाती है। कहते हैं भाई आप कम से कम वो प्रोटीन तो करवा लें, आप अपने ट्रीटमेंट्स प्रॉपरली अपने पूरे नहीं, हेयर कट प्रॉपर ले। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ब्राइड का बहुत ज्यादा होता है कि वो शादी से पहले बाल नहीं कटवाती, वो कहती है कि शादी वाले दिन बाल नहीं सही बनेंगे, जबकि जब तक कटिंग नहीं हो तो हमें ऐसा लगता है कि बाल जो है वो तो लुक ही नहीं आएगा कोई। फिर वो फर्स्ट डे शादी के वो क्या करेंगे, किस तरह वो फैमिली वालों में जो है जब आपको जाना होता है, दावतों में जाना होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर कि आप अपने बालों को सही से सेट कर सके। नहीं, लेकिन नाजिया मैं नहीं समझती, जितना मेरा एक्सपीरियंस है या उसके हिसाब से मैं ये नहीं समझती कि ब्राइड को कट नहीं देना चाहिए या कुछ नहीं। दरअसल जो ब्यूटिशियन है उसका क्या काम होता है, आप चाहे आपके जितने भी जिस तरह जितने शॉर्ट हेयर्स हो जाएं ब्राइड के या कुछ भी ऐसा हो जाए तो आप उसको मेंटेन करें, मैनेज करें। अगर बिलफर्ज आप हेयर कट लेती हैं, आपकी फ्रंट आप शॉर्ट चाह रही हैं, तो ये होता है वो हेयर स्टाइलिंग में हम इस तरह से सेटिंग कर देते हैं कि मतलब कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होता। और सम टाइम ऐसा होता है कुछ वो फैमिली की तरफ से भी टची होती हैं, जो फियांसीज होते हैं मतलब उनकी तरफ से भी टची होती हैं कि नहीं बिल्कुल बाल नहीं कटवाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो इस वजह से भी वो थोड़ा सा मतलब कि कट वाले बाल ज्यादा अच्छे बनते हैं या बगैर कट वाले, बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबे हैं बाल? मैं समझती हूँ कि दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ। तो बेसिकली हमारे लिए क्या मेन है कि क्लाइंट की चॉइस, कि वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या, अगर वो ट्रिमिंग में भी प्रेफर क्या करेंगे आप? मैं तो ये कहती हूँ कि कट के साथ लेना चाहिए। वो इसलिए कि जब यानी कि शादी के फौरन बाद आपको पता है कि दावतों का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से अगर वो ले लें, क्योंकि वो अपने आप को फिर क्या होता है कि फटाफट आयरन किया या ब्लो किया तो बस इवेंट में चले गए। ब्राइड के लिए क्या सही रहता है, क्या वो कैरेटीन लें वो या फिर जो है एक्सटेंसो लें कि कि उनको बाद में जरूरत ना पड़े कि बहुत ज्यादा जो है टाइम नहीं होता कि वो आयरन कर रही हैं या वो सैलून जा रही हैं, ब्लो ड्राइंग्स करा रही हैं, तो कुछ ऐसी चीज करवा दें कि तो इजी हो जाए। बेसिकली तो हम यही उनको कहते हैं कि अगर आप स्ट्रेटनिंग की तरफ जाएं तो वो ज्यादा बेटर है। वो इसलिए कि आपको पता है शादी के बाद इतना भी टाइम नहीं होता कि हम अपने लिए स्ट्रेट कर लें या कुछ कर लें, तो उसमें यह है कि आप स्ट्रेटनिंग ले सकते हो, बट सम टाइम हमारे बालों की रिक्वायरमेंट देखी जाती है। अब आप चाह तो रही है स्ट्रेटनिंग करवाना, बट क्या है, बट आपके बालों में स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है
कि हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप केराटिन पे जाएं, तो उसमें एटलीस्ट हम क्लेम कर सकते हैं तकरीबन 40-50% का इतना स्ट्रेट क्या हो जाएगा आपका बाल। अच्छा, और बाकी है कि कलर्स में आप कैसे चूज करते हैं कि ये वाला कलर किसी पे जाएगा, ये नहीं जाएगा? अभी भी ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमें बिल्कुल ब्लॉन्ड चाहिए और उन पे सूट नहीं कर रहे होते। बेसिकली अगर मैं समझती हूँ नाज़िया, आपके पास नॉलेज है ना, और क्लाइंट आपको पता है किस तरह का है। क्लाइंट हमारे पास हर तरह का आता है, उसमें क्या है, आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि उनके लिए क्या बेटर है, क्या अच्छा लगेगा, उनकी फेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से क्या चीज बेटर रहेगी। तो गाइड करना हमारा काम होता है। बट आपको पता है सम टाइम हम यहाँ तो क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर देते हैं, बट क्या होता है कि जब क्लाइंट घर जाता है तो वो भाई फैमिली में समझ नहीं आ रहा, हस्बैंड को समझ नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्लाइंट की जो चॉइस होती है ना, उसको लाजमी हम। ठीक है, तो आज आप शो में मुस्कुराती सुबह में क्या क्या दिखाने वाले हैं एम्स सैलून की जानिब से, जरा बताइएगा। आज हम अपना एक ट्रीटमेंट फेशियल है, ठीक है, हाइड्रा का RF टाइटनिंग के हवाले से, और इसके अलावा हमारा एक सिग्नेचर मेकअप है, वो हम आपको दिखाएंगे। एक सम टाइम आपने देखा होगा जो वर्किंग लेडीज होती है उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे अपने लिए निकाल सकें, तो उसमें एक हमारी एक नई हमारी एक थेरेपी, मायोथेरेपी, वो हम आपको 20 मिनट्स की वो थेरेपी होती है, वो आपको दिखाएंगे। और हमारा जो स्पेशली मैनीपेडी है, गोल्ड मैनीपेडी, तो वो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, इसमें स्पेशलिटी क्या होगी गोल्ड मैनीपेडी की, ये भी जरा बताइएगा। उसमें बेसिकली जो उसके मास्क होते हैं, जो उसकी प्रोडक्ट्स है ना, जब आप उसको ट्रीट करवा रहे होंगे, जब आप उसका एक मजा लेंगे, बैठेंगे आप चेयर पे, तो आपको खुद अंदाज होगा कि उसके हर मतलब मसाज क्रीम में, उसके मास्क में एक गोल्ड पार्टिकल्स हैं। ओके, चलिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो देखेंगे अभी हम ये सारे ट्रीटमेंट्स तो स्टार्ट लेते हैं। ट्रीटमेंट्स के हवाले से सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। क्या मेकअप करेंगे पहले? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे ख्याल में हम स्टार्ट लेते हैं अपना एक मैनीपेडी से ले लेते हैं मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट विद मैनीपेडी। ठीक है। ऑलराइट, एम्स ब्यूटी सैलून में आज जो है मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी पेडिक्योर, और बड़ा ज़बरदस्त पेडिक्योर है यहाँ का। वैसे तो सारे ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा अपना दिल था कि मैं जो हूँ ना यहाँ पर पेडिक्योर ज़रूर करवाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत सुना हुआ था कि पेडिक्योर बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आज जो है हमारे साथ एमन आयशा मौजूद है, और आयशा जो है वो यहाँ पर पेडिक्योर करके दिखाएंगी। और आयशा, कैसे स्टार्ट होगी, क्या होगा, थोड़ा सा बताओ। अच्छा, सही, ठीक है, मैं बताती जाती हूँ। यहाँ पर उन्होंने जो है कितना मजे का पोल है, और इसके अंदर उन्होंने जो है ना पूरा जो है सोप जो है वो क्रिएट कर दिया है। अच्छा, डिप इन करेंगे, और इसमें ऑलरेडी जो हम इसे कहेंगे कि लिक्विड होता है जो आपके पाँव को या हाथों को ये जो है ना ये क्लीन करता है। तो इसमें थोड़ी देर के लिए डिप करते हैं, और डिप करने के बाद फिर जो है अब नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो आपको बताएंगे। कितनी देर के लिए डिप होता है? 3 मिनट्स के लिए डिप होता है। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम आपको जल्दी प्रोसीजर भी बताते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्या स्टेप है? ब्रशिंग करेंगे, और ये ब्रशिंग जो है ये भी जो है लिक्विड जो आपका जो वॉश होता है उससे होगा जी।
हम हमेशा क्या करते हैं कि देखिए आप बेशक जितना भी आप नहा धो लें, प्रॉब्लम ये आती है कि हम स्पेसिफिक एरियाज पे हम कभी भी नहीं जाते हैं। कई लोगों को बड़े फंगस हो जाते हैं बहुत ज्यादा पाँव पर, और वो इसलिए होते हैं कि वो एक लिमिटेड अपना ख्याल रख रहे होते हैं, वो इस तरह से अपना मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं करवाते हैं। तो यही मैंने बताया कि जहाँ मैनिक्योर पेडिक्योर कराना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी होता है कि आपके जो है वो एरियाज जहाँ पर आपके जो सफाई नहीं हो पाई है वहां तक भी वो सफाई इजिली हो सके। तो दिस इज द होल प्रोसीजर जो हम आपको आज दिखा रहे हैं, जिस तरह एम्स सैलून में जो है ये प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट क्या करोगे? नेक्स्ट हम करेंगे आपके क्यूटिकल क्रीम लगाएंगे ताकि सॉफ्टली हमारे ये जो क्यूटिकल्स हैं वो निकल सके आपके फीट्स पे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट लगाएं क्यूटिकल रिमूव करेंगे हाँ। तो ये जो आपकी डेड स्किन आ जाती है या कट लग जाता है, इश्यूज हो जाते हैं, तो वो उससे कवर रहेगा, सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आता ही क्यूटिकल का एक स्पेशल बिल्कुल ये डिफरेंट होता है, क्यूटिकल लोशन कहलाता है, जो कि हम सिर्फ क्यूटिकल्स के लिए होता है। Exactly, होता ही जी, क्यूटिकल्स जी, के बिल्कुल, लिए। ठीक है, और इससे जो है ना ये नहीं होता कि आपको कोई डैमेजिंग हो जाती है चीज या कुछ हो जाता है, तो सॉफ्टली हैंड से निकल जाता है। हाँ। ये लगे रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए या नहीं? जी, इसको लगा के फौरन हम क्यूटिकल रिमूव कर लेंगे। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए लगाना पड़ता है 1-2 मिनट या नहीं? फौरन ही हो जाता है? मतलब कोई इशू नहीं, हम 1-2 मिनट के लिए छोड़ भी सकते हैं और फौरी भी, क्योंकि ये इसका काम बेसिकली है सॉफ्ट करना। तो ये सॉफ्ट कर देगा जी, फौरन बिल्कुल। से। हाँ ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम क्यूटिकल, क्योंकि पहले हमने जो लोशन लगाया उसके थ्रू ये बहुत आसानी से निकल जाएंगे। बाकी बड़ा इजीली निकल रहा है और कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं होती है, कोई पेन नहीं होता, और जितने क्यूटिकल्स हैं वो आराम से निकल जाते हैं। अब हम इनके स्क्रब लगाएंगे। ठीक है, और ये स्क्रब कौन सी कंपनी का? ये पर्लस का है और बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं इसके। जब आपके लगेगा, इसकी फ्रेगनेंस भी अच्छी है और बाकी ग्रेन में बहुत रियली गुड। चले सही है, ये अब स्क्रबिंग होगी पाँव की। अच्छा, फेस स्क्रब और पाँव के स्क्रब या बॉडी स्क्रब हर चीज डिफरेंट होती है, आपको ये बता दूं। अब देखिए ये वाला स्क्रब है ना, ये बिल्कुल फेस स्क्रब से थोड़ा सा मतलब ग्रेन इसके ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा बॉडी की जो स्किन है वो अलग होती है और फेस की स्किन अलग होती है। तो ये चीज याद रखें हमेशा, जो बॉडी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा अलग होते हैं और फेस के प्रोडक्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं। यू आर एक्सपर्ट मरियम। अच्छा, इसे हम लगा के मैक्सिमम 5 मिनट छोड़ देंगे। ये तो गोरा भी कर रहा है इसकी एक्चुअली ये हमारा गोल्ड में ही आता है। हाँ, गोल्ड मैनीपैडी है, बट हम जो इसका नाम है पर्लस है। पर अच्छा, इसीलिए। हाँ, और इसकी जो मसाज क्रीम है उसकी भी बहुत अच्छी। ऑलराइट, तो ये गोल्ड जो है पेडिक्योर हो रहा है। देखिए हर प्रोडक्ट का ये नहीं होता कि हम उसे वॉश कर दें। अच्छा,
ठीक है, बस हमें इसके ग्रेन को प्रॉपरली साफ करना होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब आप क्या करने वाले हो? अब मैं मसाज स्टार्ट करूंगी। ठीक है, और ये क्या है? मसाज क्रीम है हमारी, ये जेल फॉर्म में, जेली। वैसे तो आपको पता है क्रीमी फॉर्म में होगी, ये शाइनी और जेली है। इसे हम मसाज जब करेंगे तो इससे ग्लॉसी लुक भी आएगा। अच्छा, ये तुम्हारा गोल्ड का वही है ना? जी बिल्कुल, प्रॉपर गोल्ड का स्थाई है। आप ये देख देखो, सकते इसकी शक्ल भी गोल्ड वाली है ना, सम ग्रेन्स और चीजें इसके अंदर गोल्ड की डले हुए हैं ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्या स्टेप है? इसके बाद हम मास्क लगाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो है फिर ये मास्क लगेगा, इसको रिमूव करेंगे या नहीं? नहीं, सीखो। अच्छा, इसकी खासियत ये है कि इसको रिमूव नहीं किया कोई भी जाएगा। मसाज क्रीम हम यही देखते हैं कि मसाज क्रीम रिमूव कर दी जाती है। कोई भी मसाज क्रीम जो होती है उसको रिमूव नहीं करना होता, क्योंकि वो डीपेनिट्रेशन का वर्क करती है, तो हम उसे लगा के छोड़ देंगे। यार, ये इतनी अच्छी कोई क्रीम है ना ये वाली। मास्क, ये देखिए कितना डिफरेंट सा मास्क है। और ये लगेगा कैसे? इसको हम पानी में बनाएंगे, थोड़ा सा ओके, वाटर ठीक। डालेंगे। इसकी टाइमिंग 10 मिनट्स है, 5 to 10 मिनट्स आप लगा के छोड़ सकते। चलो, हो गया ना डन? जी बिल्कुल। जी, पेडिक्योर बिल्कुल हो चुका है, और ये गोल्ड पेडिक्योर था जिसका आपको बताया, गोल्ड पेडिक्योर ना, राइट? बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके गोल्ड पेडिक्योर को करवाकर। ज़रूर जो लोग मुझे देख रहे हैं वो अट्रैक्ट हो रहे होंगे, उनको क्रेविंग हो रही होगी कि वो एम्स ब्यूटी सैलून ज़रूर आए नॉर्थ नाज़िमाबाद एन ब्लॉक पे, और आकर यहाँ पे ज़बरदस्त पेडिक्योर ज़रूर कराएं। तो स्टे ट्यून्ड विद अस।
ऑलराइट, अब आपने देखा मैनिक्योर पेडिक्योर, अब मैं आपको दिखाऊंगी जबरदस्त सा फेशियल। तो फेशियल रूम चलते हैं, बहुत जबरदस्त आपको दिखाएंगे फेशियल रूम भी और दिखाएंगे फेशियल कैसा होता है। अच्छा, हम आपको आज अपना स्पेशल ट्रीटमेंट है हमारा हाइड्रा लिफ्टिंग के साथ, वो आपको करके दिखाएंगे। इसमें अभी हम स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट अपने मूव्स में न्यूड के साथ। 3 मिनट्स की हम इसकी क्लेंजिंग करेंगे और साथ साथ हम इसके स्टीम भी कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, हाइड्रा लिफ्टिंग में बेसिकली आपको जो हमारी एजिंग स्किन हो जाती है, अबव 30 होती है, तो हम उनको अबव 30 जो हो जाती है, हम उनको ये ट्रीटमेंट इजीली दे सकते हैं। इसमें आपको इंस्टेंट जो है विजिबल रिजल्ट नज़र आएंगे हमारे लिफ्टिंग के। जब हम इनका हाफ फेस ट्रीट कर लेंगे तो आप खुद देखिएगा कि कितने इन्हेंसिंग रिजल्ट हैं इनके फेस के ऊपर। फर्स्ट अभी हम प्री क्लेंस कर रहे हैं मोज मिन्यूट के साथ, देन हम नेक्स्ट उस पर जब क्लेंजर करेंगे तो वो भी आप प्रॉपरली देखेंगे। अच्छा, फेशियल करते वक्त बहुत सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जब भी आप यानी क्लेंजिंग करें या कुछ भी करें तो कोशिश करें कि पाम का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बेसिकली हमारे पाम में हीट होती है जिसकी वजह से हमें एक्ने एक्टिव हो जाता है। आप ये देख सकती हैं हमारी ब्यूटिशियन है, ये टोटली जो अपना काम कर रही हैं वो फिंगर्स के थ्रू कर रही हैं। प्री क्लेंस हमारा एंड हो चुका है, अब देन हम स्टार्ट करेंगे क्लेंजिंग। क्लेंजिंग के साथ बेसिकली अभी आपने देखा होगा कि बहुत टाइम से बहुत सारे सैलून्स जो है ना वो स्टीम को अवॉइड करने लगे हैं, बट थोड़ा सा हमने सैलून में अपनी ये चीज़ें बहुत चेंज रखी हैं कि थोड़ा सा आप स्टीम के साथ हम करेंगे ताकि इनके जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वो डीपली रिमूव हो सकें। और इसके साथ साथ जब क्लेंजिंग इनकी ख़त्म होगी तो उसके बाद भी आपको इन्हेंसिंग के साथ इनके फेस पे रिजल्ट्स पता चलेंगे कि किस तरह के हैं। और मैं तो जो हमारी ख़वातीन हैं जो जैसे हाउस वाइफ हैं या वर्किंग लेडीज़ हैं, मैं उनको लाजमी सजेस्ट करूँगी कि मंथली बेस पे, हम 15 डेज़ पे नहीं ले सकते, बट मंथली बेस पे आप फेशियल्स को ज़रूर कंटिन्यू करें, क्योंकि बेसिकली जितने आपकी स्किन फ्रेश होगी, जितना आपका फेस फ्रेश होगा, उतने ही लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, उतना ही आपका लुक एक अच्छा